परमात्मा कितने हैं, भगवान कितने हैं? एक मैया बोली भगवान तो 33 करोड़ है। 33 करोड़ नहीं होते, ईश्वर एक होता है। अच्छा एक बात बताओ मैया, हमारा ये दाहिना हाथ ये हमारे शरीर में ही है कि शरीर से अलग है? ये बायां हाथ शरीर में ही है कि अलग है? शरीर में ही दायां हाथ है, शरीर में ही बायां हाथ है, शरीर में ही दायां पांव है, शरीर में ही बायां पांव है, शरीर में ही किडनी है, आंख है, नाक है, सर है, गर्दन है, गला है, पीठ है, कंधे है, रीढ़ की हड्डी है, ब्लड है, सब कहाँ है? बोलिए, बोलो कहाँ है सब? सब शरीर के अंदर ही है ना। हाँ, जैसे एक ही शरीर में इतने सारे अंग हैं, ऐसे ही ब्रह्म एक है, सारे देवी देवता उसी ब्रह्म के अंग हैं। उस एक के अंग ही सब हैं, अलग अलग कोई नहीं है। शरीर से दाहिने हाथ को निकाल दो तो नुकसान होगा। तो शंकर जी वही है, राम जी वही है, विष्णु जी वही है। कैसे? देखो ना, आप जो यहां बैठी हो मेरी मां, तो एक बात बताओ, आपके पापा आपको किस नाम से पुकारते हैं? आपके पिताजी बोलो। हाँ, आपके पिता आपको बेटी कहते हैं, जबकि आपका पुत्र आपको मां कहता है, जबकि आपका भाई आपको बहन कहता है, जबकि आपकी बहन आपको बहन कहती है, आपकी सखी आपको सखी कहती है, आपका भांजा आपको मामी जी कहता है, आपका नाती आपको दादी जी और नानी जी कहता है। आप किसी की मासी हो, किसी की बुआ हो, किसी की काकी हो, याद रखना आप एक ही हो, लेकिन आपको इतने सारे नामों में, इतने सारे रूपों में देखा जाता है। क्यों? क्योंकि आप तो एक हो, लेकिन आपको देखने वाले अलग अलग हैं। ऐसे ही ईश्वर एक होता है, उसे देखने वाले भक्त अलग अलग होते हैं। इसलिए कोई उसे राम कहकर, कोई कृष्ण कहकर, दुर्गा कहकर, शंकर कहकर पुकारते हैं। कैसे? एक आदमी बोला हमें ऐसा भगवान चाहिए जो बिल्कुल सीधा साधा हो। राम जी बोले मेरी टोली में आ जाओ। एक बोला हमें थोड़े नाचने कूदने वाला भगवान चाहिए। कन्हैया जी बोले तू मेरी पार्टी में आ। एक बोला कि हम तो थोड़ा भांग वांग चढ़ाते, हमारे संग थोड़ा नशा वसा करने वाला हो, कोई बढ़िया भांग धतू। शंकर जी बोले आ जाओ। एक बोला मैं तो माँ का प्यार चाहता हूँ, माँ की गोद में सर रख के सोना चाहता हूँ। नवदुर्गा बोली मेरे पास आ जा। एक बोला मैं तो रोज जिम जाता हूँ, मेरे हिसाब का कोई भगवान दो। हनुमान जी बोले आजा छलांग लगा। मार्केट में बहुत सारी सब्जियां मिलती हैं, पालक की सब्जी है, मेथी की सब्जी है, लाल भाजी है और नाना प्रकार की भाजियां सब्जियां मिलती हैं। सारी सब्जियां पौष्टिक होती हैं, जो अच्छी लगे वो खाओ और अपना पेट भरो। ऐसे ही इतने सारे देवी देवता हैं, किसी एक में मन लगा लो, भवसागर से पार हो जाओगे। सब एक ही है। नदी में हजारों नाव होती हैं, आप तो एक में बैठो और पार हो जाओ। किसी एक को पकड़ लो, राम को, कृष्ण को, शंकर जी को, विष्णु जी को पकड़ लो, पार हो जाओगे। बस इनमें से किसी को पकड़ना और किसी को मत पकड़ लेना। चलिए अब आगे की क्लास। जब आप ध्यान करने बैठती हो तो महाराज जी हमारा मन बहुत भटकता है, हमारा मन यहाँ वहां भाग जाता है। आओ आज मैं बताऊं, आप ना एक काम करना, सबके सब आप राम जी से प्यार करती हो ना, कृष्ण जी से प्यार करती हो ना, एक काम करो, आज ना राम जी का या कृष्ण जी का एक चित्र खरीदना। बढ़िया सा चित्र आपके घर में वैसे होगा, नहीं है तो खरीदना। एक चित्र खरीदना राम जी का और अपने घर के सामने जहां मंदिर है, मंदिर में भगवान का चित्र रखना। और जब ध्यान लगाने बैठना तो आपकी नजर राम की नजर में हो। आप राम जी को देखते देखते फिर आंख बंद कर लो, फिर आंख बंद करके उसी को अंदर देखो, फिर आंख खोलो, फिर देखो भगवान को, फिर अंदर भगवान। आंख खोले तो सामने भगवान, आंख बंद हो तो वही झलक। और बस जिह्वा उनका नाम जपती रहे, आंखें 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 उनका दर्शन करती रहे, हृदय उनका स्मरण करता रहे। मन को भटकने का मौका ही मत दो। आप मौका देते हो तो भटकता है, आप मौका दोगे तो भटकेगा, नहीं दोगे। कपिल मुनि ने सांख्य शास्त्र में अपनी मां को ज्ञान दिया है। मां
भगवान का चिंतन करो। अच्छा पालथी मार के बैठो जरा अच्छे से, रीढ़ की हड्डी सीधी करो जरा अच्छे ऐसे, और अपनी दोनों आंखों को अपने नाक के दर्शन में, नाक के अग्रभाग को देखो। यहां आप अपनी दोनों आंखों से अपने नाक को देखो, नाक के अग्रभाग को देखो जरा, देखो मजाक नहीं कर रहे हैं, देख नहीं है आप दोनों आंखों से अपनी नाक के अग्रभाग को देखिए, और यहां देखते देखते और फिर आप जाप करिए श्री राम जय राम जय जय राम का करिए जरा, दृष्टि नाक में और जाप करो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय बोलते रहो। आंखें बंद नहीं करनी, अपनी नाक को देखना। आपको क्या लग रहा है मैं मजाक कर रहा हूं? देखिए कुछ दिखा, कुछ दिखा, नाक दिखी ना। अब गुरुजी आप हमें नाक क्यों दिखा रहे हो? अब हम बताएंगे कि नाक क्यों दिखा रहे हैं। एक बात बताओ, लोग हमेशा क्या बोलते हैं? तुमने हमारी नाक कटा दी, तुमने हमारी नाक कटा दी। और एक बात और है, मम्मी बोलती है कि गुरुजी इसका गुस्सा नाक में धरा रहता है, नाक में रखा रहता है। तो याद रखना, क्रोध कहां होता है? क्रोध कहां होता है? नाक में। आपने क्रोध को अपनी नाक में बिठा रखा है। आज से क्रोध को नाक से हटाइए और भगवान को अपनी नाक में बिठाइए, और जाप करते समय अपनी नाक को देखिए और ऐसी कल्पना करिए कि मैं नाक में अपने भगवान का दर्शन कर रहा हूं। अपने शरीर के अग्रभाग में मैंने परमात्मा को बिठा रखा है, क्योंकि शरीर में एक नाक ही है जो सबसे आगे है। देख लो, नाक खड़े हो जाइए आप और खड़े होकर देखिए, सबसे आगे शरीर में नाक ही है और कुछ है ही नहीं। है कोई चीज आगे? है? शरीर के हर अंग में एक नाक ही है, जो हर प्राणी स्त्री और पुरुष दोनों की नाक ही आगे है। तो आगे किसे बिठाना चाहिए, क्रोध को कि भगवान को? तो नाक में भगवान को बिठाओ, यहां नाक में भगवान को बिठाओ। हे प्रभु देखो ना, आंख के पास नाक में यहां भगवान रहेंगे तो बार बार ये आंख भगवान का दर्शन करती रहेगी। और भगवान देखो ना, यहां लोग कहते भगवान को हमने यहां बिठाया, तो यहां करने के देखो देखो यहां कितनी मेहनत करनी पड़ रही है, और उसके बाद भी नजर नहीं आता। हृदय में भगवान तो है, नकारता नहीं हूं मैं, लेकिन हृदय में भी रहने दो और नाक में भी बिठा लो। क्या नुकसान क्या है ये बताओ? ध्यान करते समय माला जाप कर रहे हो, नाक के अग्रभाग में परमात्मा को बिठाओ यहां पर, और दोनों आंखों से सामने भगवान का चित्र, ये सामने भगवान श्री कृष्ण का चित्र है, ये मेरे सामने रखा है भगवान जी का चित्र, और भगवान जी को मैं देख रहा हूँ, और देखता देखता मैं भगवान की नाक को देख रहा हूँ, और भगवान को पूरा अपनी नाक में बिठा रहा हूँ, और बड़े प्यार से नाक में भगवान का ओहो मेरे कन्हैया मुस्कुरा रहे हैं, बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। अब मैं भगवान, आपको ना फिर आंखें बंद नहीं करनी पड़ेगी। नाक में जब परमात्मा बैठ जाएंगे ना, तो आपने आप आंख बंद हो जाएगी, और फिर परमात्मा, यहाँ का परमात्मा फिर आपके हृदय वाला परमात्मा जाग जाएगा और वो आपको दिखने लगेगा। तो पहला मंत्र क्या है? श्री राम जय राम। दूसरा मंत्र ध्यान देकर सुनना, दूसरा मंत्र है सदा सदा प्रसन्न रहो। दूसरा मंत्र क्या है?
सदा प्रसन्न रहो, सदा खुश रहो। मैया आप सदा दुखी रहती हो ना, सदा परेशान रहती हो, याद रखना मेरी माँ, सुख दुख आएंगे और जाएंगे, सुख दुख अखंड नहीं हो सकता, लेकिन प्रसन्नता तो अखंड होनी चाहिए। सदा प्रसन्न रहो। लोग हमें गाली देते हैं, देने दो, देने दो गाली, हमें क्या रहना है? प्रसन्न रहना है। अरे देने दो ना गाली, आप हमें गाली दोगे तो हमारा क्या बिगड़ जाएगा? कुछ बिगड़ने वाला है? गाली देने वाले का बिगड़ता है, गाली सुनने वाले का कभी कुछ नहीं बिगड़ता। आपने हमें गाली दी और हमें गुस्सा आ गया, इसका मतलब हमारी चाबी आपके पास है, आप कभी भी हमें गुस्सा दिला सकते हो, कभी भी हमें प्रसन्न कर सकते हो। हमने आपकी प्रशंसा करी, हम आपकी प्रशंसा कर रहे हैं, आप बहुत अच्छी हो, बहुत सेवा करती हो, पति की बच्चों की बहुत जिम्मेदार नारी हो। आपकी जब मैं प्रशंसा करता हूँ ना, आप बहुत खुश होते हैं, लेकिन जब मैं आपकी आलोचना करता हूँ, आपकी बुराई करता हूँ, आप बड़े दुखी हो जाते, मेरी बुराई कर दी। अरे भाई, जब मैंने बड़ाई करी थी तो मैंने बड़ाई के साथ आपको क्या दिया था, और जब मैं बुराई कर रहा हूँ तो बुराई के साथ मैं आपका क्या छीन रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ? यदि आप प्रशंसा सुनते समय प्रसन्न थे तो आप बुराई सुनते समय, आलोचना सुनते समय भी प्रसन्न रहा करो। करने दो लोगों को आपकी आलोचना, आपको करने दो आपकी बुराई, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका स्वभाव प्रसन्न होना चाहिए, हमेशा प्रसन्न। राम जी के मंदिर में जाओ, राम जी प्रसन्न मुद्रा में बैठे, दुर्गा जी के मंदिर में जाओ, दुर्गा जी प्रसन्न मुद्रा में बैठी। आप किसी भी देवी देवता को देख लो, हर देवी देवता प्रसन्न मुद्रा में बैठे हैं। अरे और की तो छोड़ो, छोटा सा बच्चा 4 महीने का, 3 महीने का जब सोता है ना, तो सोता सोता हंसता है। बोलो हंसता कि नहीं? देखा कभी? छोटा सा बच्चा, दादाजी आप भी सरवर हिलाओ, छोटा सा बच्चा आपने देखा होगा, 2 महीने का, सोता सोता हंसता, खिलखिलाता। लो भैया, छोटा सा बच्चा वो सोते सोते हंस रहा है, और ये जाग कर भी नहीं हंस पा रहे हैं। कितना बड़ा दुर्भाग्य है। वो सोकर भी खुश है और ये जाग कर भी दुखी है। याद रखना, भगवान के घर से जब आप आए थे ना, तो आप तो इतने खुश थे, इतने खुश थे कि सोते सोते भी हंसते थे, लेकिन संसार में आकर इतना दुखी हो गए कि अब तो जागते जागते भी आपको हंसी नहीं आती। इसलिए याद रखो मेरे भाई, मेरी माँ, मेरी बहन, कि सुख दुख अखंड नहीं है। आज मैं सुखी हूँ तो कल दुखी हो जाऊंगा, और कल दुखी हूँ तो परसों मैं सुखी हो जाऊंगा। सुख दुख आते जाते हैं, इनका भरोसा नहीं, कब सुख कब दुख। अरे सुख दुख आएंगे और जाएंगे, लेकिन हर हाल में प्रसन्न रहना आपकी महानता को दर्शाता है। आप महान व्यक्ति हैं, हर हाल में प्रसन्न रहते हैं। नदियां सूख जाती हैं, क्या समुद्र सूखता है? नदियों में बाढ़ आ जाती है, क्या समुद्र में बाढ़ आती है? ना, समुद्र अपने स्वभाव को कभी नहीं छोड़ता। ऐसे ही कितना भी धन धान्य से घर भर जाए और कितनी भी गरीबी आ जाए, लेकिन अपने स्वभाव पर स्थित रहना चाहिए। प्रसन्नता हमारा स्वभाव होना, हर हाल में प्रसन्न रहो। दूसरा गुरु मंत्र क्या है? मैया बोलो, खुश रहो। अच्छा, आपको खुश रहने के लिए क्या क्या जरूरी है? क्या जरूरी है? आपको खुश रहने के लिए एक ही चीज जरूरी है। आपके पास जो कुछ है, आप उसमें संतुष्ट रहेंगे तो सदा खुश रह पाएंगे, और आप असंतुष्ट रहेंगे तो सदा रोते रहेंगे। तो मेरी बात सुन लीजिएगा। और आज लास्ट दिन साल का, आज के बाद अब ये 2017 कभी वापस आने वाला नहीं। आज का ये दिन जिंदगी में कभी वापस आने वाला नहीं। आज का ये ज्ञान गांठ बांध के रखिए, आने वाले साल में, आने वाले आपकी जिंदगी में आपको ये काम आएगा। जाते जाते ये साल आपको कुछ देकर जा रहा है। ये साल मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, लेकिन मैं जाते जाते आपको एक दिया बुझ रहा था, दिया बुझने लगा तो किसी ने कहा क्यों, रात भर जला, अब बुझने लगा। दिया बोला कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं रात भर जला, जल करके हजारों को मार्ग दिखाया, अब मार्ग दिखा करके मैं बुझ भी गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बुझ तो रहा हूं,
लेकिन लोगों के रास्ते को रोशन कर चुका हूँ। मैं आपकी जिंदगी में ज्ञान, आपके हृदय में ज्ञान का संचार करना चाहता हूँ। और ये सन चला जाएगा, 2017 चला जाएगा, 2018 जो जनवरी आने वाली है, 1 जनवरी कल, ये हमारे नया वर्ष नहीं है। हमारा नया वर्ष चैत्र में आता है, लेकिन आज से, कल से सन जरूर बदल जाएगा। संवत नहीं बदलेगा। संवत तो चैत्र के महीने में बदलेगा, जब हमारी नवरात्रि का प्रथम दिवस आता है तब संवत बदलता है। हमारा भारत का नया वर्ष तब आता है, लेकिन सन बदल रहा है कल से। कोई बात नहीं, आपके यदि सन से ही प्यार है तो कोई बात नहीं, आप आज मेरे इस ज्ञान को गांठ बांध कर रखना। आने वाला साल और सन दोनों आपके लिए सुखद होंगे, दोनों ही सुंदर होंगे। तो दूसरा गुरु मंत्र क्या है मैया? बोलो मैया, आप बताओ। हरी साड़ी वाली, क्या है दूसरा गुरु मंत्र? बोलो। हाँ आप बोलो। हाँ? सदा सास गाली दे तो भी खुश, बहू गाली दे खुश खुश। देती रहो तुम गाली। तुमको किसी को कहते हैं ना, किसी को भूत लग गए, किसी को माता जी आ गए, किसी को भैरवनाथ आ गए, और जो गाली दे समझ ले कि उसको कुत्ता महाराज आ गए। इसको भी लग गए। जो बहुत गाली देता समझ लेना इसकी माँ ने कुत्ते वाली रोटी इसको खिलाई है, लास्ट वाली। एक बार क्या हुआ, एक आदमी पड़ोसी के घर में कचरा फेंक दिया। पड़ोसी निकल कर देखा, ओहो अभी मैंने झाड़ू लगाई, पूरा आंगन साफ किया था, इसने फिर डाल दिया। अब वो बड़ा शांत दिल का था, उसने झाड़ू लगाकर अपना आंगन फिर से ठीक किया और अपने घर के फल फूल लेकर के उसके घर पहुंच गया। भाई साहब लो, भाई साहब बोले ये क्या है? बोले आम है, चीकू है, अनार है, पपीता है, अपने बच्चों को खिलाना। तब बाजू वाला बोला, यार माफ करना, मैंने तेरे घर में कचरा फेंका और तू मेरे घर में फल लेकर आ गया। तब इसने बड़ा प्यारा जवाब दिया, तेरे पास कचरा था तो तूने मुझे कचरा दिया, मेरे पास फल थे तो मैंने तुझे फल दिया। जिसके पास जो होगा वही देगा ना। तो आपके पास गाली होगी तो आप मुझे गाली दोगे, और मेरे पास विवेक और बुद्धि और ज्ञान होगा तो मैं आपको ज्ञान ही दूंगा ना। तो सास गाली देती है तो क्या बहू को भी देना है ना? चुप रहो। दूसरा गुरु मंत्र क्या है? सदा प्रसन्न रहो। देने दो गाली, क्या बिगाड़ रहा है? गाली ही तो दे रहा है। और याद रखो, अरे किसी को गाली देने से प्रसन्नता हो रही है तो चल मुझे 1000 गाली और दे दे, कम से कम तुझे प्रसन्नता तो हो रही है। यदि मुझे गाली देकर तू खुश हो रहा है तो मुझे गाली देकर तू खुश हो जा, हो जा, कर ले अपने मन की। आज मैं झुक जाता हूं, तू महान हो जा। याद रखना, झुकने वाला छोटा नहीं होता, झुकने वाला बड़ा। देने दो। दूसरा गुरु मंत्र है प्रसन्नता, प्रसन्नता। और तीसरा गुरु मंत्र क्या है? तीसरा गुरु मंत्र सबसे प्रेम। सबसे प्रेम करिए, सबसे। एक बात बताओ मेरी माँ, आप जितना प्यार अपने भाई से करती हो, पिता से करती हो, माँ से करती हो, पुत्र से करती हो, बहन से करती हो, इतना प्यार यदि सबसे करने लगो तो फिर आपका कोई दुश्मन रह जाएगा इस दुनिया में? आपके दुश्मन हैं इसलिए क्रोध आता है। यदि दुश्मन ही नहीं रहेगा तो क्रोध कैसे आएगा? क्रोध किस पर आएगा पहले ये तो बताइए। अच्छा, आपका मित्र सामने आता है तो क्रोध आता है कि दुश्मन आता है तो आता है? बोलिए, क्रोध कब आता है ये बताइए। बोलो मेरी माँ, क्रोध कब आता है? जब सामने दुश्मन खड़ा हो। सास ही मेरी दुश्मन है, बहू ही मेरी दुश्मन है, ननंद ही, जिठानी ही मेरी दुश्मन है। इनमें से कोई भी खड़ा हो जाए तो गुस्सा आ जाएगा। लेकिन खुद की माँ खड़ी हो जाए तो सारा गुस्सा पानी बन के बह जाता है। माँ को गले लगा लेती है बेटी। हाँ, जितना प्यार अपनी माँ से करती हो,
जितना प्यार अपने पापा से करती हो, जितना प्यार अपने पुत्र अपनी बेटी से करती हो, संसार का हर प्राणी हमारा ही तो है, सबसे प्यार करो। और जब सबसे अपना समझकर आप, ये बूढ़ी जितनी यहाँ माँ बैठी हैं सब मेरी माँ है, जितने बुजुर्ग बैठे हैं सब मेरे पिता है, जितनी लड़कियाँ बैठी हैं सब मेरी बहन है, जितने भाई बैठे हैं सब मेरे भाई हैं, जितने छोटे बच्चे बैठे हैं सब मेरे बेटे हैं। अब जब सब मेरे हो जाएंगे तो मैं गुस्सा किस पर करूंगा, ये तो बताओ। कल्पना करके देखो कि आपका जीवन कैसा होगा। सबसे प्यार करिए। कभी भगवान आपके घर आएंगे ना तो धनुष बाण लेकर और बंसी बजाते नहीं आएंगे। कभी आपका दुश्मन का रूप बनाकर भगवान आपके घर आ गए और आपने उसका तिरस्कार कर दिया, क्योंकि दुश्मन को तो आप देखना पसंद नहीं करते। और भगवान आए ना जाने किस रूप में, नारायण मिल जाएं, और कभी भगवान दुश्मन बनकर आए तो हाँ, इसलिए सबसे प्रेम करिए तो भगवान कुछ भी बनकर आएगा, आप भगवान से भी प्रेम ही करोगे और प्रेम हो जाएगा तो भगवान किसी भी रूप में आए आप उसे पहचान लोगे। नरसिंह मेहता का एकनाथ जी का नाम सुना होगा। एकनाथ जी गंगा का जल गंगोत्री से भर करके पहुंचे हैं रामेश्वरम, और मंदिर के करीब पहुंचे ही थे कि गधा पानी से तड़प रहा था, पानी के लिए प्यासा, पानी के लिए तड़प रहा था। एकनाथ जी ने कावड़ का जल गधे के मुंह में डाल दिया। लोगों ने कहा कि 2000 किलोमीटर की यात्रा करी और वहां से अब ये जल शंकर जी को नहीं चढ़ाता, गधे के मुंह में डालता है। अरे शंकर जी के ऊपर जल चढ़ा, शंकर जी खुश हो जाएंगे। एकनाथ जी ने बोले कि तुम्हारे शंकर जी अंदर है, हमारे शंकर जी तो हमें बाहर ही मिल गए, और गधे को पानी पिलाया। तो याद रखना ये कलयुग की घटना है। गधे के अंदर से शंकर जी प्रसन्न हो गए और बोले, पुत्र तूने मुझे इस रूप में भी पहचान लिया। भगवान मंदिर से, भगवान पत्थर से प्रकट हो सकता है तो क्या गधे के अंदर से प्रकट नहीं हो सकता? सबसे प्रेम जो संत होते हैं ना वो महान क्यों होते हैं? क्योंकि वो सबसे प्रेम करते हैं। और हम लोग दुष्ट क्यों होते हैं, मूर्ख क्यों होते हैं? क्योंकि हम प्रेम की जगह दुश्मनी करते हैं। हमारे हृदय में प्रेम नहीं है। जब आप जगत से प्रेम करोगे तो परमात्मा आपसे प्रेम करना शुरू कर देगा। तो तीसरा गुरु मंत्र क्या है मेरी मां? सबसे क्या करो? सबसे प्रेम करो, सबसे प्यार करो, सबसे कोई दुश्मन ना हो आपका। अच्छा मैं ये एक बात और बता दो, पाप के बाप का नाम क्या है? पाप का बाप कौन है? पाप कहां से? एक आदमी बोला, गुरुजी हम बहुत बड़े पापी हैं। याद रखना, इंसान पापी नहीं होता, पाप के पिता का नाम होता है लोभ। लोभ। आप मेरी देखिए, मैं हर बात का विस्तार कर सकूं, मेरे पास इतना वक्त तो नहीं है, लेकिन मैं आपको सूत्र देता जा रहा हूं। आप मेरी इस बात का घर में चिंतन करना। आज सब लोग मेरी इस बात का घर में जाकर चिंतन करना, विचार करना। पलंग पर पड़े पड़े, बिस्तर पर पड़े पड़े। आज महाराज जी ने बोला था पाप का बाप लोभ है, तो जरा आप विचार करना, और आप विचार करोगे तो आपको पता चलेगा कि संसार का हर पाप लोभ के कारण ही होता है। यदि लोभ नहीं होए तो कोई पाप ही नहीं होए। लोभ यदि मेरे अंदर है तो मैं झूठ भी बोलूंगा, मेरा फायदा हो जाए मेरे झूठ बोलने से तो मैं झूठ बोल दूंगा। मतलब झूठ बोलने के पीछे भी क्या था? लोभ था। आजकल तो 2-2 लाख रुपए में लोग किसी को भी मार डालते हैं सुपारी लेके। तो ये बताइए कि उसके पीछे क्या होता है? क्या होता है? किसी को मार डालते हैं, किसी का रक्त बहा देते हैं, उसके पीछे क्या होता है? अच्छा एक बात बताइए, एक माँ अपने पेट के बच्चे को मार रही थी, मरवा रही थी, डॉक्टर से मरवा रही थी, उसके पीछे क्या था? उसके पीछे क्या था? उसके पीछे भी लोभ था। हमें बेटी नहीं, हमें बेटा चाहिए। बेटे का लोभ बेटी को मरवाता है। लोभ। एक कुंवारी लड़की गर्भवती हो गई वैलेंटाइन डे के दिन।
हिंदुस्तान में एक सबसे बड़ी बीमारी है दीमक की तरह वैलेंटाइन डे। हिंदुस्तान में ये वैलेंटाइन डे ऐसे मनाते हैं आज के नौजवान बच्चे बच्चियां कि इनका बहुत बड़ा पर्व हो। वैलेंटाइन डे, आप कल पर, आप मेरी बात पर यकीन करो ना करो, डॉक्टरों ने माना है कि वैलेंटाइन डे पर, वैलेंटाइन डे के दिन हिंदुस्तान की हजारों बेटियां, कुंवारी बेटियां गर्भवती हो जाती हैं। झूठे प्यार के चक्कर में आकर के वो गर्भ धारण कर लेती हैं, अपनी आबरू लुटा देती हैं और उसके बाद फिर वो गर्भपात कराती हैं, गर्भ हत्या कराती हैं। अब एक बात बताइए, कुंवारी लड़की गर्भवती हो जाए और फिर वो अपने बच्चे को निकलवाए पेट से, उसमें भी एक लोभ है। पेट के बच्चे को मरवा रही है वो, लोभ क्या है? मेरी बदनामी ना हो जाए, मेरा नाम खराब ना हो जाए, ये लोभ उस बच्चे को मरवाता है। आप कोई भी पाप देखिए, उस पाप के पीछे लोभ होगा, क्योंकि पाप का बाप कौन है? कौन है? आप चिंतन करिए घर में बैठ के मेरी इस बात का, आप पाएंगे कि लोभ ही पाप कराता है। इसलिए लोभ को ही त्याग दीजिए तो पाप अपने आप शून्य हो जाएंगे। लोभ जीरो हो जाए। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुवीर ही भजहु भजहि जहि संत। लोभ है तो पाप है। आज नेताजी को चुनाव जीतना है, चुनाव जी लोभ है तो वो कितना कुछ करता है, कितने पाप, कितने क्या क्या नहीं करता। नेतागिरी में क्या क्या नहीं करना पड़ता। सारे पाप क्यों हो रहे हैं? क्यों हो रहे हैं? लोभ है। मुझे बहुत बड़ा आश्रम बनवाना है, मेरे अंदर लोभ है। मुझे बहुत बड़ा मंदिर आश्रम बनवाना है, अब मैं झूठ बोल बोल करके इकट्ठा करूं, पाप करूं, इकट्ठा करूं। अरे भाई, लोभ ही नहीं होगा तो पाप कैसे हो जाएगा? लोभ त्याग दो, पाप जीरो। दूसरा गुरु मंत्र क्या है मेरी मां? दूसरा गुरु मंत्र क्या था? बोलो। सदा प्रसन्न रहो। और तीसरा गुरु मंत्र? तीसरा गुरु मंत्र सबसे प्रेम करो। सबसे क्या करो? लोभ नहीं करो। और चौथा गुरु मंत्र है, चौथा गुरु मंत्र है सेवा करो। किसकी सेवा करूं? माता पिता की सेवा, अतिथि की सेवा, गुरुजनों की, संत जनों की सेवा। किसी की सेवा करो? अरे भगवान की सेवा। इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा हो। हरि जन्म तक तेरा मेरा साथ कभी ना छूटे, जन्म जन्म तक तेरा मेरा साथ कभी ना छूटे, जन्म जन्म तक तेरा मेरा साथ कभी ना छूटे, जन्म जन्म तक तेरा मेरा साथ कभी ना
सांसों की लड़िया नाम कभी ना छूटे। भजनों की इस भूख को, भजनों की इस भूख को, भजनों की इस भूख को बढ़ाए रखना। भजनों की इस भूख को बढ़ाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। ओ इतनी कृपा सांवरे, ओ जय हो बांके बिहारी की। तेरे प्रेमियों में मन लगता और कहीं ना लागे। तेरे प्रेमियों में मन लगता और कहीं ना लागे। फीका फीका ये जग सारा भजन भाव के आगे। फीका फीका ये जग सारा भजन भाव के आगे। गोदी में अनिरुद्ध को बिठाए रखना। गोदी में अनिरुद्ध को बिठाए रखना। गोदी में हम सबको प्रभु जी बिठाए रखना। गोदी में हम सबको प्रभु जी बिठाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। ओ इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना। इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। ओ मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। ओ मरते दम तक, 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 मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। ये चार मंत्र कौन कौन याद रखेगा हमेशा के लिए? पहला क्या था? कीर्तन श्री राम जय राम। दूसरा, सदा प्रसन्न रहो। तीसरा, सबसे प्रेम करो। चौथा, सबकी सेवा करो, सबकी सेवा करो। सबकी सेवा में ही भगवान की सेवा है। भगवान श्री कृष्ण का दूसरा विवाह, भगवान जंगल गए, उनको कलंक लगा, जामवंत जी से युद्ध किए। 27 दिन तक भगवान ने जामवंत जी को परास्त किया। जामवंत जी चरणों में गिरे, प्रभु बड़ी गलती है गई। भगवान ने दूसरा विवाह जामवंत की बेटी जाम्बवती से किया। तीसरा विवाह भगवान ने सत्यभामा से किया। चौथा विवाह सूर्य की पुत्री कालिंदी से भगवान यमुना जी से विवाह करते हैं। यमुना जी शनि महाराज कृष्ण के साले साप हैं, इसलिए जो भगवान कृष्ण की पूजा करता है उसको शनि की दशा कभी परेशान नहीं करती। साला जीजा खुश तो साला खुश। कन्हैया के दो साले हैं, एक यमराज। यमराज कन्हैया के साले हैं, तो जीजा के पांव पकड़ो, साला तो पीछे पीछे घूमेगा। जीजा को खुश किया करो, साले को नहीं। साला जाएगा कहां? तो जीजा कौन? कन्हैया को पकड़ो तो शनि की 7.5 भी खत्म हो जाएगी और यमराज का भय भी खत्म हो जाएगा। क्योंकि यमुना के ये दोनों भाई हैं। सूर्य की पुत्री यमुना से भगवान ने शादी कर ली।
लो भैया अब शादी का साले बन गए, परेशान होंगे नहीं भगवान। इसलिए 5वां विवाह भगवान का उज्जैन में हुआ, पड़ोस में अपने उज्जैन में भगवान का विवाह हुआ मित्रविंदा नाम की कन्या से। आज भी उज्जैन भगवान की ससुराल मानी जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने यहां छोरी से शादी करी मित्रविंदा से। मित्रविंदा से 5वां विवाह हुआ। 6ठा विवाह भगवान का सत्या से 7 बैलों को नाचकर भगवान ने विवाह किया। 7वां विवाह भद्रा। 8वां विवाह भगवान का लक्ष्मणा से हुआ। भौमासुर नाम का दैत्य 16,100 कन्याओं को बांध के रखा था, अत्याचार करता था बहन बेटियों पर। भगवान ने भौमासुर को मार गिराया और कन्याओं को जेल से मुक्त किया। देवियों किराया खर्चा हमसे लो, जाओ अपने घर। कन्याएं बोली प्रभु अब हमारा तो कोई नहीं है, हमें कोई अपनाएगा नहीं। लोग कहेंगे पर पुरुष के पास रहकर आई तुम अपवित्र हो गई, हमें कोई नहीं अपनाएगा, अब तो हम मर जाएंगी। भगवान बोले मत मरो, हम अपना लेते हैं। जैसे कोई अपनाने को तैयार नहीं था, जिन नारियों को कोई देखने को तैयार नहीं था, जिन नारियों को लोग अपमान की दृष्टि से देख रहे थे, उन नारियों को सम्मान के साथ जिंदगी जीने का अधिकार परमात्मा ने दिलाया और हर लड़की से शादी कर ली। इसलिए भगवान के विवाह हो गए 16,108। ये 16,100 लड़कियों को बंदी बनाया भौमासुर ने। भगवान शादी विवाह नहीं करते थे, सब मर जाती। जिन्हें लोग अपमान की निगाहों से देख रहे थे, क्या उन लड़कियों से शादी करके भगवान ने क्या गलत किया? लोग कहते हैं भगवान ने इतनी शादियां करी, हम भी करेंगे। अरे भाई, भगवान ने शादी बाद में करी है। पहले भगवान ने गोवर्धन उठाया है, पहले भगवान ने काली अनांग को मारा है। पहले आप ये काम कर लो, इसके बाद आप भी शादी का सपना देख लेना। एक आदमी बोला भगवान ने इतनी शादी करी, मैं क्यों नहीं कर सकता? मैंने कहा भगवान ने जहर, काली अनांग जहर फैला रहा था, तो भगवान जहर को फैलाने वाले काली अनांग को मारते हैं, तू भी एक आध सांप के मुंह में हाथ डाल के दिखा दे। भगवान ने गोवर्धन उठाया, तू 5 किलो का पत्थर उठा के दिखा दे। भगवान ने पूतना को मारी जब 6 दिन की 6 दिन के भगवान थे, तब भगवान ने पूतना को मारी, तो एक आध आतंकवादी को मार के दिखा दे। शादी के लिए भगवान बनता है और कोई काम धाम करने को कहो तो रोता है। बड़ी विडंबना। भगवान के हर रानी के गर्भ से एक बेटी और 10-10 बेटे भाई। बड़ा विशाल भगवान का परिवार हुआ। मुर नाम का दैत्य था, भगवान ने उसे मारा। मुर नाम के दैत्य को मारने के कारण भगवान का नाम मुरारी पड़ा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। केसी नाम के दैत्य को मारने के कारण भगवान का नाम पड़ा था केशव। भगवान को मां यशोदा ने पेट में रस्सी बांधी, उखल से बांधा था, तो नाम पड़ा था दामोदर। गाय चराने गए थे तो नाम पड़ा गोपाल। गोवर्धन उठाया तो नाम पड़ा गिरिवरधारी। भगवान के नाम काम से पड़ते गए, जैसे काम करते गए वैसे। भगवान का कभी च्युत नहीं, भगवान कभी समाप्त नहीं होते, इसलिए भगवान का एक नाम पड़ा अच्युत, अच्युतम केशवम। कौन कहता है भगवान आते नहीं, द्रौपदी की तरह तुम बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। ये आद्य शंकराचार्य जी ने हमें दिया, ये उनकी रचना है। ऐसे शंकराचार्य जी को हम नमस्कार करते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण का रुक्मणी के संग एक संवाद हुआ। भगवान ने एक दिन रुक्मणी से कहा, रुक्मणी ये तो बताओ तुमने हमसे शादी क्यों करी? तुम्हारी शादी तो शिशुपाल के संग होने वाली थी। अरे वहां कर लेती तो तुम बढ़िया रहती। देखो हम तो भागे भागे घूम रहे हैं, हमारे तो माँ बाप का भी पता नहीं है। कोई कहता है देवकी माँ है, कोई कहती है यशोदा माँ है। तो रुक्मणी जी अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी तुम चली जाओ, वो अभी भी तुमसे प्रेम करता है। अब रुक्मणी जी से भगवान ये बात तब कह रहे थे जब रुक्मणी जी 10 बच्चों की माँ बन गई थी।
भगवान कह रहे हैं अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, जाओ। रुक्मणी गिर पड़ी मूर्छित होकर। भगवान ने जल्दी से थामा। क्या हो गया? अरे मैं तो मजाक कर रहा था, तुम तो सीरियस हो गई। रुक्मणी बोली आप मजाक कर रहे थे पर मैं थोड़ी मजाक कर रही थी। आप मेरे को छोड़ने की बात कर सकते हो, मैं तो सोच भी नहीं सकती आपको छोड़ने का। आपने कहा कि आपके माँ बाप का पता नहीं है, सच कह रहे हो आप तो सबके माँ बाप हो। आपका माँ बाप कौन हो सकता है? सच कहा कि आपके माई बाप का पता नहीं। आप तो सबके जगत के माँ बाप हो। आप कहते हो कि मैं भागा भागा घूमता हूं, कभी मथुरा में, कभी वृंदावन में, कभी द्वारिका में। रुक्मणी माँ ने कहा प्रभु जो सर्वत्र हो, हर कण में आप विद्यमान हो, तो हवा चलती है तो यहाँ का कण वहां तो चला ही जाता है। आप सर्वत्र कण कण में विद्यमान है, तो आप तो वृंदावन में भी हैं, मथुरा में भी और द्वारिका में भी और संसार के हर जगह आप विद्यमान है। आपका तो संसार ही है, आपको कौन भगा सकता है? कहां से भगा सकता है? भगवान समझे बड़ी ज्ञानी है ये तो। उषा का विवाह अनिरुद्ध से हुआ है। बाणासुर को भगवान ने ज्ञान दिया है। राजा नृग जो कि बहुत गाय का दान किए थे, लेकिन पाप हो जाने के कारण गिरगिट बने, आज भगवान ने उनका भी उद्धार कर दिया। जरासंध बहुत भयंकर था, भीम भैया से युद्ध करता, भीम को बहुत मारा जरासंध ने। एक दिन भीम भैया रात के 2 बजे बोरिया बिस्तर उठा के जाने लगे। कन्हैया बोले कहाँ भैया जी, कहाँ जा रहे हैं बड़े भैया? भीम बोले कन्हैया मत बात करो, तुम बैठे रहते हो और ये बहुत मारता है मेरे को। भगवान बोले तो एक काम करो ना, जब वो तुमसे युद्ध करता है तो तुम मेरी तरफ बिल्कुल नहीं देखते, कल युद्ध करो और युद्ध करते समय तुम मेरी तरफ देख लेना। बोले ठीक है। अब दूसरे दिन जब युद्ध हुआ भीम भैया का जरासंध से, तो भगवान कृष्ण की तरफ देखा भीम भैया ने, तो भगवान ने एक तिनका उठाया, उसे बीच से फाड़ा, एक भाग ऐसे एक भाग ऐसे कर दिया। भीम भैया समझ गए और उन्होंने भी जरासंध को बीच से फाड़ कर दाहिना भाग बायां भाग तरफ और बायां भाग दाहिना भाग तरफ फेंक दिया। जरासंध मर गया। क्या अर्थ है? काम करते समय दृष्टि कहां होनी चाहिए? बोलो। दृष्टि भगवान में होनी चाहिए। भोजन बनाओ, लेकिन भाव यह होना चाहिए कि मैं जो बना रही हूँ, कढ़ी सब्जी बना, कढ़ी दाल, आज कढ़ी रोटी बना रही हूँ, आज मैं दाल वापले बना रही हूँ, आज मैं खीर पकौड़ी बना रही हूँ, जो भी मैं बना रही हूँ मैं अपने श्याम सुंदर के लिए बना रही हूँ। जो भी करो भगवान के लिए करो, वो करना पूजा हो जाएगा, भक्ति बन जाएगा। भक्तों, भगवान से प्रेम किया था, जरासंध का उद्धार हो गया। तदुपरांत परमात्मा से प्रेम, जो भगवान से प्रेम जो कर लेता है ना, वो सुखी हो जाता है। कर लो प्रेम भगवान से। सुदामा ने किया ना। हाँ, अच्छा, भगवान से किस किस को मिलना है? हाथ उठा लो। भगवान से मिलना है? मिला दूं? हाँ, चलो आज हम भगवान से मिल लेते हैं। उसके लिए कुछ करना पड़ेगा आपको। कर लेंगे? क्या करना पड़ेगा? सुन लो। एक राजा था, वो राजा अपना राजकाज का काम करता और जंगल में उसने कृष्ण जी का एक बढ़िया सा मंदिर बना रखा था। रोज मंदिर में जाता और 4 घंटे भगवान की स्तुति प्रार्थना पूजा पाठ करता। एक दिन भगवान प्रसन्न हो गए, राजन इतने व्यस्ततम जीवन में भी तुम मुझे 4 घंटे देते हो, मैं तुम्हारे समर्पण से बहुत खुश हुआ, तुम वरदान मांग लो, क्या चाहते हो? राजा बोला मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आप यदि मुझसे प्रसन्न हैं तो मेरी पूरी प्रजा को आप दर्शन दोगे, आप वादा करो, आप मेरी पूरी प्रजा को दर्शन दोगे। भगवान बोले तपस्या तूने करी और दर्शन सबको कराना चाहता है, कोई बात नहीं, तू राजा बड़ा भक्त है, इसलिए मैं तेरे कहने पर सारी प्रजा को दर्शन दूंगा। कल 4 बजे तू सारी प्रजा को लेकर आ जाना, कल 4 बजे सबको लेकर आना, ठीक है? राजा गया बड़ी प्रसन्नता से, डिंडोरा पिटवाया, ढोल बजाए, सुनो सुनो गांव वालों,
आज भगवान दर्शन देने वाले हैं। गांव वाले बोले अच्छा कौन कौन दर्शन करेगा? सारे गांव वाले, बच्चे, बूढ़े, लंगड़े, सब कोई रुका नहीं। चल राजा सवेरे 6 बजे नहा धो करके सब स्नान ध्यान करके निकल पड़े। चलो कीर्तन करते भाई चले। श्री राम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे कृष्ण चले सारे कीर्तन। ढोल, कोई ढोलक वोलक, कोई मंजीरा, कोई झांझ, कोई जा रहे कीर्तन। और जैसे ही गांव से बाहर निकले कि पैसों का ढेर लगा था सामने। पैसा उस समय, उस राजा के जमाने में तांबे के सिक्के चलते थे, जैसे आज लोहे के सिक्के चलते हैं। उस जमाने में तांबे के सिक्के चलते थे। तो तांबे के सिक्के, उस जमाने में नोट नहीं चलते थे, सिक्के। तो सिक्कों का ढेर लगा, तांबे के सिक्कों का। अब गांव वाले पागल, ओहो इतना पैसा तो देखा ही नहीं, चढ़ गए ढेर के ऊपर। अब उनको क्या पता था कि पैसा मिले तो नहीं झोला लेके आते, पर झोला कोई लाया नहीं, तो अपनी धोती होती उतार के बिछाने लगे। और जैसे बोरा में गेहूं भरते ना, ऐसे भरने लगे, बहुत बड़ा ढेर पैसों का। राजा बोला अरे सुनो, पैसे के चक्कर में मत पड़ो, आगे भगवान है। कुछ लोग बोले यार हम तो भगवान को पाने आए थे, पैसा क्यों समेटे? कुछ लोग पैसा नहीं समेटे, समझदार लोग खड़े थे और समझा रहे थे तुम भी मत समेटो यार, भगवान से मिलने आए कि पैसा। लेकिन कुछ लोग बोले नहीं हमारे सर में तो कर्जा, हमें तो पैसे की जरूरत है, भगवान को बाद में बोलना, बाद में मिले। कुछ लोग रुक गए, 25% रुक गए, 75 चल पड़े। राजा ने समझा बुझा करके आगे चलो भाई तुम तो चलो। अब 25 रुक गए और 75 चल पड़े। अब जैसे ही 100 कदम आगे बढ़ाया तो आगे चांदी के सिक्कों का ढेर। चांदी, अब जो तांबे से छूटे वो चांदी में लिपट गए। अरे ये तो बड़ी कीमती है। चढ़ गए और लगाना शुरू किया, भरना। राजा ने फिर समझाया यार तुम चांदी समेट रहे हो, भगवान आगे खड़े हैं दर्शन देने के लिए, उतरो 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 उतरो। नहीं भैया, हम तो वहां तांबा सोचे, हम तो रास्ते भर यही सोचते आए कि यार हमने छोड़ दिया, ऐसा तो नहीं कि दोनों तरफ से चले जाएं। लेकिन भगवान ने सुन लिया, चांदी मिल गई। 25 यहाँ रुक गए, 25 वहां रुके, 25 यहाँ रुक गए, 25% वहां, 25% वहां। अब 50% बचे, 50 रुक गए। और जैसे ही आगे बढ़े, अब 50% आगे बढ़ रहे हैं, चांदी से भी मोह हटाकर जैसे आगे बढ़े तो 100 कदम 200 कदम बढ़ाए तो सोने का ढेर, सोने का। अब जो तांबा चांदी छोड़कर बड़े बैरागी बने थे, सबका बैराग गिर गया। चढ़ गए दौड़ दौड़ के सोने को, नाचने लगे। सोना मिला, सोना खूब नाचे और समेटने लगे, भरने और बोरिया भरने लगे। कोई अपना धोती बिछा रहा है, कोई अपना दुपट्टा, कोई अपनी शर्ट उतार के शर्ट, कोई गांठ वाट बांध के उसको झोला बना रहा है। और कई माताएं बहनें जो चुन्नी लेके गई थी, सारी चुनरी बिछा बिछा के भर रही हैं, सब। अब सोना देखकर पागल हो गए। राजा बहुत रोके, रुको आगे भगवान है, अब आप अकेले जाओ, भगवान से बोलना कल आएंगे हम लोग, कल 4 बजे जरूर आएंगे, भगवान से बोलना। राजा साहब आप बड़े महान हो, आपके जैसा कोई हो नहीं सकता, आपके कारण हमें देखो सोना मिल गया, आपके कारण हमारी दरिद्रता दूर हो गई। भगवान बोले सोने में क्यों पड़ा, भगवान से तो मिल। आप भगवान के भक्त हो ना, आप भगवान से बोल देना कल मिले। हम अच्छा एक काम करना, भगवान को रोकना, हम ये झोला भर के घर रख आते हो, फिर आते हैं। राजा को समय देखना था 4 बजे, भगवान अब 4 बजने को है 4। अब राजा और रानी बस 2 ही बचे, चांदी तांबा, चांदी सोना। आगे रानी और राजा चले, और जैसे ही आगे चले 100 कदम हीरे का ढेर लगा। हीरा, अब हीरा देखने से राजा की बुद्धि तो नहीं बिगड़ी, क्योंकि राजा ने तो भगवान जैसे हीरा को देख लिया था, तो उसके सामने ये तो पत्थर ही है। लेकिन रानी चढ़ गई, बोली ऐसा हीरा तो आपके खजाने में है ही नहीं,
रानी को बहुत समझाया, रानी बोली आप जाओ, मैं तो आपका दर्शन कर लूंगी तो भगवान के दर्शन हो जाएंगे, मैं तो यहीं बैठी हूं ताकने के लिए, और कोई ना ले जाए। रानी ने अपनी आधी साड़ी फाड़ दी, आधी पहन रखी और आधी बिछाकर हीरे समेटने लगी। राजा, हे विधाता तेरी माया तू जाने। अकेला राजा पहुंचा, जैसे ही राजा पहुंचे भगवान खड़े। राजन तुम तो बोले थे पूरी प्रजा को लेकर आएंगे, कहां तुम्हारी प्रजा? राजा बोले प्रभु आए तो सब लोग आपको पाने के लिए थे, रास्ते में फंस गए। सच कहें भक्तों, वो प्रजा कोई और नहीं, हम लोग ही हैं जो पैदा भए थे भगवान को पाने के लिए, लेकिन पैसा सोना चांदी पद प्रतिष्ठा के ढेर में ऐसे चढ़े आज तक उतरने को तैयार नहीं। हम लोग ही वो प्राणी हैं जो पैसे के ढेर में चढ़े हैं, अभिमान के ढेर में चढ़े हैं, लोभ के ढेर में चढ़े हैं। जिस दिन हम इस ढेर से उतर जाएंगे, मीरा ने सोना चांदी को त्याग दिया था तो परमात्मा को पा लिया, और जो सोना चांदी पर लटक गए, ना घर के रह गए ना घाट के रह गए। तो भगवान के मिलने में देर नहीं है, आपके उतरने में देर है। उतरो। कौन कौन चढ़ा है इस ढेर में, ईमानदारी से बता दो मुझे। ओहो आप तो बिल्कुल नहीं चढ़े। चढ़ा कौन है इस ढेर में?